पार्ट 6 के एंड में हमने देखा था कि शी को पता चलता है इमरजेंसी लोकेशन डूफेंग का घर था। आगे हम देखते हैं हाउजू शी के फादर से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और सॉरी भी कहता है क्योंकि उसके वजह से शी को आने में लेट हो गया। तो उसके फादर कहते हैं कि काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई बात नहीं। फिर हाउजू कोच को वहाँ टाइमली पहुँचने के लिए थैंक यू भी कहता है। तब कोच कहती है हमारे कंपनी का रूल है कि जब कोई टीम मेंबर अपना काम में बिजी रहता है तो उसके फैमिली मेंबर को चाहे जो कुछ भी हो जाए वो काम छोड़ के बीच में से नहीं जा सकता, तब तक कंपनी उस फैमिली मेंबर का ध्यान रखेगी। तब हाउजू कहता है कि सुनो शी, तुम्हें मुझे अपने भाई की तरह लेना चाहिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर करनी चाहिए, हमारी लड़ाई तो बाद में होती रहेगी। कोच कहती है हाउजू तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें शी को अपना दोस्त मानना चाहिए। तो हाउजू कहता है हाँ हाँ शी तो मेरी दोस्त है। फिर हाउजू और कोच बाहर चले जाते हैं। शी के डैड शी से कहते हैं ये सारी बात अपनी मॉम से मत बताना, वरना पता चला मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। कोच तो ये बात जानती है कि शी अब हाउजू पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करने लगी है। बाहर आके कोच हाउजू से बताती है कि शी के डैड पे बहुत ज़्यादा कर्जा है फ्रॉड इन्वेस्टमेंट की वजह से। शी कर्जा चुकाने के लिए ही इतनी मेहनत करती है। उसने अपना कार बेच दिया, अपने सारे सेविंग्स दे दिए, कंपनी के डॉर्मेट्री में रहने लगी। वो अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गई। टू बी ऑनेस्ट आजकल उसकी जैसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। फिर वो आगे कहती है कि मिस्टर हाउजू ये काम शी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्या प्लीज़ आप उसको परेशान नहीं करेंगे, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। हाउजू कहता है मैंने कब उसे परेशान किया। फिर कोच बोलती है कि शी बहुत प्राउड पर्सन है, अपनी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में अपने फ्रेंड्स से नहीं बताती है। आप गलत मत समझिएगा, मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। और फिर बोलती है कि अगर हमारे कंपनी का कोई भी बॉडीगार्ड रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न रिकॉर्ड होता है। अगर आप काम से निकाल देंगे तो हो सकता है कि उसे कभी काम ना मिले। हाउजू पूछता है कि उसके डैड पे कितना कर्ज है। कोच बोलती है सॉरी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको बता सकूँ, और फिर अंदर चली जाती है। फिर शी को गुड बाय कह के पर्स लेके निकल लेती है। बाहर आके शी हाउजू से कहती है अंदर मेरे कंपनी का एक आदमी डैड का ध्यान रख रहा है, कुछ दिनों तक उनका बेड रेस्ट है तो हमें अभी चलना चाहिए। हाउजू बोलता है नहीं आज हम यहीं रुकेंगे, मैं 2 बेड्स रेंट कर रहा हूँ। फिर शी उस कंपनी से आए हुए ध्यान रखने वाले आदमी को वापस भेज देती है। फिर दोनों डिनर लेने जाते हैं। शी को बड़ा अच्छा लगता है। इधर शी के डैड अंकल ली को कॉल करके कहते हैं कि शी की कोई गलती नहीं थी, वो तो डूफेंग था जो उसे चीट कर रहा था, झूठा इल्ज़ाम शी को लगा रहा था। दोनों फिर खाना लेके वहाँ आते हैं और बताते हैं कि दोनों आज वहीं रुकने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं वही एम्प्लॉय जिसका नाम जाओमिन है, मिस्टर मा के साथ चक्कर है, वो उनसे मिलने आती है। दोनों परेशान थे कि अगर उस गैंगस्टर को पैसा नहीं मिला तो वो गैंगस्टर मिस्टर मा का भांडा फोड़ सकता है। ये एम्प्लॉय जाओमिन कहती है क्यों ना हम ये सब यहीं छोड़ दें। मिस्टर मा कहता है हम सब ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें 3 महीने का फुल यूज़ करना है। फिर उससे पूछता है कि क्या तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहती हो, पूरा दुनिया घूमना चाहती हो। अब ये सब ये मना ही कहाँ कर सकती है, तुरंत हाँ कहती है। इधर हम देखते हैं दोनों बेड वेड लगाते हैं। हाउजू बोलता है मैं कभी इस पे नहीं सोया, आज इसे एक्सपीरियंस करूँगा, मुझे भी कलेक्टिव लाइफ एंजॉय करनी है। रात को हम देखते हैं कि शी और हाउजू चैटिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाउजू शी को सॉरी कहता है क्योंकि उसने फालतू में लड़ाई मोल ली थी। अगर वो नहीं जाता तो शी भी यहाँ टाइमली पहुँचती। शी मैसेज करती है चलो अच्छी बात है, तुम्हें ज़्यादा देर नहीं हुई खुद की गलती पहचानने में। फिर हाउजू मैसेज करके पूछता है तुम्हें अपने एक्स पे गुस्सा नहीं आ रहा क्या, उसकी वजह से तुम्हारे डैड की ये हालत है, तुम्हें इस बारे में कुछ करना नहीं है क्या। शी रिप्लाई करती है कि हाँ करना है। तब हाउजू मैसेज करता है अच्छी बात है, तब हम लोग फ्रेंड्स रह सकते हैं, मुझे लगा कि तुम कहोगी कि तुमने ऑलरेडी उसको माफ़ कर दिया। तब शी मैसेज करती है अगर मेरे डैड बीमार नहीं होते तो अभी तक तो मैं डूफेंग को भूल गई होती। फिर हाउजू शी और उसके डैड के रिलेशंस की बहुत तारीफ करता है और साथ ही शी की, क्योंकि वो उनके लिए इतना कुछ कर रही है। फिर शी हाउजू और उसके डैड के रिलेशंस के बारे में पूछती है दोनों इतना अलग अलग क्यों रहते हैं। हाउजू रिप्लाई करता है कुछ नहीं, बस वो मेरी मॉम के लिए बुरे हैं। फिर हाउजू कहता है मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करूँगा। शी प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट भी ले लेती है। बस अब गुड नाइट। अगले दिन हम देखते हैं प्रेसिडेंट हाउ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और तभी उनको कंपनी से ज़रूरी कॉल आता है। कंपनी आके उन्हें पता चलता है कि कंपनी से 2 करोड़ युआन यानी 20 करोड़ रुपए चोरी हुए हैं। ये बैंक ट्रांसफ़र हुआ था। किसी को भी किसी पे शक नहीं था, सबको लग रहा था ये किसी हैकर का काम है। और ये जो जाओमिन है वो सारा फाइनेंस रिलेटेड काम करती है कंपनी में। जाओमिन कहती है कि कंपनी के बैंक में अब सिर्फ 2 करोड़ रुपए बचे हैं। कंपनी की इनकम अगले महीने आएगी 3 तारीख को 80 करोड़ रुपीस, लेकिन कल ही हमें 6 करोड़ का पेमेंट करना है।
अब प्रेसिडेंट हाउ क्या ही कर सकता है, कहता है कि शॉर्ट टर्म लोन लूंगा और ये सारा काम मिस्टर मा को दे देता है हैंडल करने के लिए, और फिर जाओमिन को जाने के लिए कह देता है। प्रेसिडेंट हाउ को बहुत गुस्सा आ रहा था और मिस्टर मा की हवा टाइट हो रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं पकड़ा ना जाए, लिटरली कांप रहा था। प्रेसिडेंट हाउ को तो किसी पे शक नहीं था अभी। मिस्टर मा अपने कैबिन में आके बहुत खुश होता है। इधर हम देखते हैं शी की मॉम हॉस्पिटल पहुंच आई होती हैं। शी की मॉम पूछती हैं कि आखिर हुआ क्या था। मिस्टर वू यानी शी के डैड कहते हैं कि मैं डूफेंग से मिलने गया था और गेस व्हाट, वो दूसरी के साथ था। डूफेंग ने शी को चीट किया है। शी की मॉम को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहती हैं मैंने सुना है कि डूफेंग ने टॉप 10 चाइनीज़ राइटर्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो अभी रैंक 10th पे है। उसके वोट्स 11th वाले से 200 ज़्यादा हैं। बस शाम में वोटिंग बंद हो जाएगी। डायरेक्टली अगले सीन में हम देखते हैं कि शी की मॉम अपनी एयर हॉस्टेस ट्रेनीज़ को टिश्यू पेपर्स पकड़ाती हैं और उन्हें अपना प्लान समझाती हैं। फिर सारी ट्रेनीज़ टिश्यू पेपर्स फ्री में बांटते बांटते 11th नंबर वाले राइटर को प्रमोट करती हैं, उसे वोट्स दिलवाती हैं। अगला सीन शाम का होता है। इधर मई डूफेंग से कहती है कि तुम्हें उस नंबर 63 वाले कॉम्पिटिटर के बारे में वेबसाइट को कंप्लेन करना चाहिए। वो पहले रैंक 11 पे था, फिर अचानक से 10th पे हो गया। उसने खुद को प्रमोट करके वोटिंग ली है। जिन लोगों ने वोट किया होगा वो तो रीडिंग में इंटरेस्टेड भी नहीं होंगे। डूफेंग कहता है अरे नहीं, वो तो ऐसे ही बहुत फेमस है, मैं उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता, उल्टा लोग मेरे बारे में ही बुरा भला बोलेंगे, वैसे भी मैं कोई परेशानी नहीं चाहता। अगला सीन कंपनी का होता है। हम देखते हैं कि मिस्टर मा प्रेसिडेंट हाउ से बताते हैं कि उन्होंने जाओमिन का अकाउंट चेक किया, वो क्लियर है। फिर प्रेसिडेंट हाउ जाओमिन की तारीफ़ करने लगते हैं कि वो बहुत अच्छी फाइनेंस पर्सनल है, ब्रिलियंट है, ईमानदार है, 2 बार मैथमेटिकल ओलंपियाड जीती है, उसका मेजर कंप्यूटर था। इधर हम देखते हैं कि शिंग मस्त डिश तैयार करता है और उसे डिलीवर करने जाती है ये एम्प्लॉय जो शिंग को पसंद करती है। ये डिश था स्पेशली कोच के लिए। ये बड़ी मुंह बना के कोच को वो खाना देती है, कहते हुए कि ये शिंग की तरफ से है। फिर गंदा सा मुंह बना के वहाँ से चली भी जाती है। शिंग को कोच का मैसेज आता है कि उसे कितना पेमेंट चाहिए। शिंग मैसेज करता है कि वो स्पेशल और प्राइसलेस डिश तुम्हारे लिए है स्पेशली। कोच का रिप्लाई आता है कि फिर से मत भेजना, मैं इसे डिज़र्व नहीं करती हूँ। पीछे से ये एम्प्लॉय मुंह बना के आई होती है। शिंग वॉइस टाइपिंग कर रहा था, उसकी बातें सुन के ये एम्प्लॉय तो जल भुन जाती है और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगला सीन रात का होता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि हाउजू को कुछ काम है जिसके लिए उसको सोल साउथ कोरिया जाना पड़ेगा, लेकिन वो मना कर देता है कह के कि वो कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट में बिजी है। अगर आप लोगों को मौका मिले सोल जाने का तो आप लोग मना करोगे? फिर हाउजू शी से कहता है मैंने मन बना लिया है, आज भी हम तुम्हारे डैड के साथ रुकेंगे। फिर शी पूछती है क्यों, जिस पर हाउजू कहता है तुमने नोटिस किया कि भले ही तुम्हारे डैड ने हमें जाने को कह दिया लेकिन वो चाहते नहीं कि हम जाएं। सब फाइनल है, मैंने लैपटॉप ले आया है, हम आज यहीं रुक रहे हैं। फिर आज के लिए बेड्स रेंट करने चला जाता है। शी उसको देख के बहुत खुश भी होती है। रात को जब हाउजू काम कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि वो कंपनी से पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स लाना भूल गया। अब भाई काम तो काम है, फाइल्स लेने के लिए कंपनी जाने के लिए तैयार होने लगता है। शी भी आवाज़ से उठ जाती है। हाउजू के मना करने पे भी उसके साथ चलती है बॉडीगार्ड जो है। इधर रात को हम दोनों को कंपनी में देखते हैं। इन दोनों के अलावा हर कोई जा चुका था। शी और हाउजू भी कंपनी पहुंच जाते हैं। ये जाओमिन बहुत डर रही होती है। मिस्टर मा उसे समझाता है कि अरे तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा, उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगेंगे। बिल्डिंग के अंदर आके हाउजू कहता है कि वो इतनी रात को कभी कंपनी नहीं आया, बिना लाइट्स के कितना डरावना है ना। शी को डराने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन खुद ही डर जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म भी हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें पता चलेगा कि शी और हाउजू को मिस्टर मा और जाओमिन मिलते हैं कि नहीं, और फिर उनका भांडा फूटता है या फिर दोनों बच जाएंगे।